विचार किया, बोले पिताजी आपने मेरी बलि को नहीं चढ़ाया, लेकिन हम स्वयं अपनी बलि को चढ़ाएंगे। इधर विश्वामित्र के भांजे थे श्री सुनसेव जी। सुनसेव जी के यहाँ पर एक अजय कीर्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 बालक थे। बड़ा बेटा वो पिता ने ले लिया, छोटा बेटा वो माँ ने ले लिया, और बच्चा बीच का बालक, वो बालक कहने लगा भैया आप मुझे ले चलो, मेरी बलि चढ़ा दो चल के। क्यों कि न मेरा भाई और न मेरी माँ न मेरा पिता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और याद रखना ये सूर्यवंश का लगा हुआ श्राप अभी भी चला आ रहा है। अगर आज भी किसी माता के यहाँ पर, किसी के यहाँ पर अगर बंटवारा होता ना हिस्से में, तो मैया की आत्मा हमेशा छोटे बेटे की तरफ रहती है। मैया हमेशा छोटे बेटे की तरफ गिरेगी, कभी भी आप देखना। आज रोहित ने उस ब्राह्मण को बहका दिया कि हम अपने धन से, अपने यहां से आपको बहुत सारा धन देंगे, आप अपना एक बेटा दे दो। वही बीच का बालक बचा, आज वो रोहित लेकर के चला है उस पुत्र को। तो याद रखना अरे मन में सोचे कुमारी, और प्रभु तेरी लीला है रे न्यारी। और होनार बलवान विपतिया सरऊ परवारी। अरे होनार विपत में कोई नहीं साथी, अरे विपत में कोई नहीं साथी। याद रखना लोगों, दुख में भाई बंधु मित्र और त्रिया छुट जाती। अरे दुख में भाई बंधु मित्र और त्रिया छुट जाती। अरे विपत में विपत, विपत में विपत, और विपत में बैल रे गधा ले जा। अरे सगे भैया वो बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जा। अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पर पिछा। और देखे मूलक हो कमी गुलिया, बेयर बनिए नरसना। अरे जोगी नलारी के तुम नहीं होते, मिटा तो बंसती लला। विपत्तिया तोरे दिन की बातरिया, एक दिन सबे सतारेगा विपत्ता तोरे दिन की बातरिया। काटी से जुट जावे विपत्ता।
बोलिए रस बिहारी भगवान की। आज मेरे भगवत श्रोताओं जवाब दिया है। रोए तो उस पत्र को लेकर के आया, इधर आकर के जैसे ही महल में आया उस पुत्र की बलि को चढ़ाने के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को उठाया। तलवार को उठा करके उस पुत्र की बलि को चढ़ाने के लिए चले। जैसे ही उस पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए चले, हरिश्चंद्र तलवार को चला नहीं पाए। हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई। मूर्छा आकर के हरिश्चंद्र जमीन में गिर पड़े। जैसे ही जमीन में गिरे उसी समय वरुण देव जी आए, कहने लगे कहिए हरिश्चंद्र, तेरे जितना मैंने पापी राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं देखा। क्यों? और भला तू तो एक अपने पुत्र के कारण एक दूसरे के पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? आज उसी समय मेरे भगवत श्रोता जैसे इस बात को कहा, हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे प्रभु, आज के बाद जीवन में चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और याद रखना, हम और आप एक झूठ बोलने के लिए न जाने कितना झूठ बोलना पड़े, फिर भी वो झूठ कभी छिपता नहीं। हाँ, झूठ वहां बोलो जो आपके झूठ बोलने से किसी की फांसी की सजा छूट रही हो, तो वहां आपका झूठ झूठ नहीं माना जाएगा। इधर हरिश्चंद्र ने यह सत्य को धारण किया कि जीवन में मेरे प्राण क्यों ना चले जाए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इधर विश्वामित्र वशिष्ठ जी में चर्चा चल रही है। वशिष्ठ जी कह रहे मेरा चेला सत्यवादी, विश्वामित्र जी कह रहे मेरा चेला सत्यवादी। आपस में चर्चा हो रही। विश्वामित्र ने विचार किया, बा आप अपने चेले की इतनी बड़ाइयां कर रहे हो, हम आपके चेले की अवश्य परीक्षा लेंगे। आज उसी समय महाराज विश्वामित्र ने सर पर सूकर का भेष लिया और जाकर के हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। आज हरिश्चंद्र की सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। आज उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का सारा भाग तहस नहस कर दिया और माली ने रोका तो माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता हुआ आया, कहने लगा महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कहिए माली कैसे आए हो? लीड नहीं है उनके पास। हेलो, आज उसी समय महाराज